अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता कल के फैसले से आने वाले कल के फैसले के दरमियान घड़ियां बहुत से अहम मामलात तय कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया गया है, कल यानी हफ्ते के रोज होने वाले गुजरांवाला में जलसे को लेकर। इमरान खान इस पैगाम में कह रहे हैं कि गुजरांवाला में कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा होगा। इस जलसे में अपने अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान करूंगा। इम्पोर्टेड सरकार और इसके सरपरस्त इस हकीकत पर कि कौम नहायत साबित कदमी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, बौखलाहट का शिकार हैं और मायूस कुन अंदाज में -1 की जानिब बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज की अदालती कार्रवाई, जहां तौहीन अदालत केस में अदालत ने इमरान खान के दूसरे जवाब पर भी मुतमईन न हुई और कहा कि इमरान खान ने जो दूसरी बार जवाब दाखिल कराया है उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी मांगने से एतराज़ बनता है, जिसके बाद अब 22 सितंबर को इमरान खान पर तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्दे जुर्म आयद की जाएगी और मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। इस अहम मुकदमे के पाकिस्तान की सियासत पर दूररस असरात मुरत्तिब होंगे। अवामी दिलचस्पी का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान तौहीन अदालत के मुजरिम करार पाकर 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं या नहीं। सियासी हलकों में चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम सवालात हैं। क्या मुकदमे में किसी भी मौके पर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं और क्या अदालत मुकदमे के किसी भी मौके पर इमरान खान की माफ़ी कबूल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस सिलसिले में क्या उसूल और नज़ीर तय कर चुके हैं, ये सब सवालात अहम हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने केस में अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। दूसरी जानिब इस अहम मुकदमे के अलावा सियासी मैदान में भी खूब हलचल हुई है। 11 सितंबर को कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर अहम इंतखाब होना था। इसके बाद 25 सितंबर और फिर 2 अक्टूबर को भी इलेक्शन शेड्यूल था, जिसमें 25 सितंबर को 9 हलकों में इलेक्शन शेड्यूल थे, जहां से इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कल शाम इलेक्शन कमीशन ने इन हलकों में सैलाब की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। नई पोलिंग की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, मगर यूं अचानक ज़िमनी इंतखाबात का मुलतवी होना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन के इस इल्तिवा को इमरान खान के लाडला होने से ताबीर किया और इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत हार के खौफ से विकटें उठाकर भाग गई है। इसी इलेक्शन से एक और अहम पेशरफ्त भी मुंसलिक है। इमरान खान जिन 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें कराची के इलाके लियारी का हलका NA 246 भी शामिल है। कल इस हलके से PTI के मुंतखब और मुस्ताफी MNA शकूर शाद ने अपने ही इस्तीफे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, जिसका वो सोशल मीडिया पर ऐलान कर चुके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपनी रुकनियत बहाल करवा ली है। शकूर शाद का यह अमल PTI के लिए कितना बड़ा सियासी धचका है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासत जो रंग ले रही है और सियासी क़यादत जो फैसले कर रही है, एक बार फिर हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पर माजी ही दोहराया जाएगा या माजी की गलतियों से सीखते हुए दुरुस्त रुख पर हम आगे बढ़ पाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, वकील भी हैं इमरान खान साहब के। राना एहसान अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बड़ा बेसिक और बुनियादी सवाल, बार बार जो कल से सब बात कर रहे हैं, जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है वो बार बार ये कह रही है कि गैर मशरूत माफ़ी क्यों नहीं मांग ली गई, क्यों एतराज़ बरत रहे इमरान खान साहब, मांग लेते केस कल ही ख़त्म हो जाता, क्यों नहीं मांगी गई? कोई सादा सी दलील जो आम बंदा भी समझ सके। देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि जो कोर्ट ने पहले दिन ऑब्जर्वेशन दी थी, वैसे मैं इसमें वकील भी हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा मेरिट ऑफ द केस पे बात करना मुनासिब नहीं है, सब्जुडिस मैटर है, लेकिन मैं उसको आपको वाजे कर दूँ। पहली बात तो ये है कि पहले दिन जुरिस्डिक्शन इशू भी रेज हुआ और जवाब भी दिया, एक्सप्लेन किया इस इशू को। कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि जी नहीं, आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जमा कराएं और वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन एंड रेग्रेट एंड रिमोर्स के अल्फाज के साथ वो जमा करा दी गई। कल जो अमाइकस बुलाए हुए थे, जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहते हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला और बाकी जो लार्जर बेंच हमारा इसमें बैठा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, मखदूम अली खान साहब ने और मुनीर मलिक साहब ने, दोनों साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और पाकिस्तान की तारीख के इस वक्त सबसे बड़े वकीलों में उनका नाम और शुमार होता है। उन्होंने कहा है जी यही माफ़ी होती है, यही रेगरेट है, और माफ़ी मांगने में कोई बड़े लीडर की कोई तौहीन नहीं होती, ना ही कमज़ोरी होती है। वो एट एनी स्टेज कोर्ट ने फिर ये भी ऑब्जर्व किया है
कि एट एनी स्टेज भी, ये क्वेश्चन किया है जजेस ने, एट एनी स्टेज भी अगर माफ़ी आती है तो हम उसको कबूल कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये तो कोर्ट में आएगा और बाकी जो लीगल टीम हमारी फैसला करेगी, खान साहब के साथ मुशावरत के बाद वो जो भी लाहेमल बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बात ये होती है कहना कि मुझे इस पे अफसोस है, मैं रिग्रेट करता हूँ, या मुझे नदामत है, ये जो उर्दू के अल्फाज हैं, या मैं माजरत करता हूँ, माजरत को माफ़ी कहें, तो उसमें अल्फाज का कभी इख्तलाफ नहीं हुआ करता। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट्स हैं उन्होंने इस बात को हमेशा एक्सेप्ट किया है। बाकी ज़ाहिर आगे प्रोसीडिंग होंगी उसको देखेंगे, लेकिन जिस तरीक़ाकार के मुताबिक ये कल शॉर्ट आर्डर आया है तो हमें उसका अफसोस हुआ है। कोर्ट ने जो अमाइकस मुकर्रर किए थे उनकी हाजिरी भी लगी हुई है और उन्होंने बड़ी डिटेल आर्गूमेंट्स अपने दिए हैं और उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये प्रोसीडेबल नहीं है, ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए और जवाब इस काबिल है कि जो इमरान खान साहब की तरफ से जमा हुआ है इसकी बुनियाद पर यह नोटिस ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने अपने उस शॉर्ट आर्डर के अंदर, जो कि डिटेल आर्डर भी वही है, फाइनल आर्डर भी वही है, उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं दी कि अमाइकस ने क्या कहा और जो कुछ कहा है कोर्ट उससे क्यों कन्विंस नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का आर्डर है। हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर हूँ, मेरे लिए ज़ाहिर इदारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। लेकिन विद ग्रेट रिस्पेक्ट जो उन्होंने आर्डर पास किया है कि मुझे इसमें हैरानगी हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मैं देख रहा हूं कि जिन अमाइकस को, जिन फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट को खुद कोर्ट मुकर्रर कर रही है, और ये नहीं है कि या तो उनको कहते हैं कि हम आपको अगली दफा सुनेंगे। शुएब साहब कतल कलामी की माजरत अगर कोई फर्क ही नहीं है तो फिर पछतावा लिखने की बजाय गैर मशरूत माफी या सरेंडर ही क्यों ना कर दिया जाता। ये तो सबसे आसान काम था, लफ्ज के हेर फेर का तो बात ही ना होती। फवाद चौधरी साहब इस सोच का इजहार कर चुके इससे पहले कि उन्होंने गैर मशरूत माफी इमरान खान क्यों मांगेंगे, ये भी उन्होंने मीडिया में कहा। उन्होंने ये भी कहा गैर मशरूत माफी मांगना नाकर्दा गुनाह का एतराफ होगा और ये उनके खिलाफ जा सकता है। क्या ये सोच कहीं जो लीगल एडवाइजर्स इमरान खान के साथ मौजूद या यहाँ मुशावरत और कहीं मौजूद थी कि अगर गैर मशरूत माफी मांगी तो ये कोई गुनाह के नाकर्दा गुनाह को तस्लीम करना होगा या ये कहीं फ्यूचर में खिलाफ जा सकता है, इस बायस नहीं माफी मांगी गई? आयशा, मेरा ख्याल है कि शायद इस मौजू पे अभी डिस्कशन तो नहीं हुई, अब होगी, क्योंकि ये बात अभी पहली दफ़ा ये अंडर डिस्कशन आई है इसको इस तारीख पे, यानी कल के तारीख में। दूसरी बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो बड़ा अजीब सा होता है, यानी खुद ही वो जो जज साहब हैं वो मुद्दई होते हैं, खुद ही अपने आप को दिफा कर रहे होते हैं, खुद ही उस केस के जज होते हैं और प्रैक्टिकली खुद ही प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो इसलिए इस लॉ को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका इस्तेमाल होता है और इसलिए इस लॉ को बहुत कोर्ट हमेशा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है और इसमें प्रोसीड नहीं करती। तो ये बात कि इस वजह से माफी नहीं मांगी गई, ये तो बात ही कल हुई है। इसको तो जिसको मैं कह रहा था कि जो इम्पार्शल वकील थे, जो एक्यूज के वकील नहीं है, मुल्जिम के वकील नहीं है, रिस्पोंडेंट के वकील नहीं है, वो आकर कह रहे हैं कि ये माजरत का जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये सफिशिएंट है टू डिस्चार्ज दी नोटिस, ये उन्होंने खुद कहा है और कोर्ट ने उस बात पे कोई बात और कोई रीजनिंग लिखी नहीं है कि जी अमाइकस ने ये कहा है और ये जजमेंट्स पेश की हैं। उन्होंने मसलन मखदूम अली खान साहब ने बेनजीर भुट्टो का केस का रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें न रिग्रेट का लफ्ज आया है न रिमोर्स का लफ्ज आया है, उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा। ठीक है शुएब साहब, लेकिन खुद कोर्ट ये कह रही है कि जो निहाल कश्यप साहब का केस था, ये जो माजी के हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं और वो वहां क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं थी और यहाँ तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं वापस आती हूँ उस पर। राना एहसान साहब, ये थी कल की कार्रवाई, अब एक पीटीआई का मौकिफ है कि टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को। आपकी राय में नून लीग की आखिरी उम्मीद यही है कि इमरान खान को इंतखाबी मैदान में शिकस्त देना मुमकिन नहीं है, तो यही तरीका बचता है? उसूली तौर पर मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल लीडरशिप की को टेक्निकल नॉकआउट करना या उनका हो जाना दुरुस्त समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर इमरान खान तोशा खाना के तोहफे बेचता है और अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं करता और उसके ऊपर केस होता है और वो गिल्टी पाया जाता है कि उसने अपनी इनकम डिक्लेयर ठीक तरीके से नहीं की, तो क्या ये पीएमएलएन का इसमें कोई अमल दखल है?
या अब जो है जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस सामने आया है उसके अंदर पाकिस्तान के लॉ वायलेट किए गए, आपने फॉरेन कंपनियों से फंडिंग ली, आपने फॉरेन नेशनल से फंडिंग ली, आपने दर्जनों अकाउंट जो है वो मिसडिक्लेयर किए, आपने आपका साइन शुदा एफिडेविट जो है वो उसके अंदर जो है वो मिसडिक्लेरेशन के अंदर जिम्मे में आता है, तो क्या वो पीएमएलएन का कसूर है या उसके अंदर पीएमएलएन जो है वो मजबूर कर रही है कोर्ट्स को क्या कर दें? अगर उन्होंने कानून तोड़ा है या कानून की वायलेशन की है तो उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसको वो एक प्रोपोगेंडा की शक्ल दें और इसको कहें कि अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं या किसी जज को जो है थ्रेटन करते हैं तो वो क्या उसमें पीएमएलएन का फेल है या ऑपोजिशन ये गवर्नमेंट का कोई फेल है? ये तो उनके सारे अपने अमाल हैं। और उन्होंने अगर यहाँ इस मुल्क में कानून है जिसकी वो बात करते हैं कि जी 2 कानून पाकिस्तान में होते हैं, तो यहाँ फिर वो उनको जो है वो एग्जेम्पलरी पाकिस्तानी बनना चाहिए है और अपने जो है वो घुटने कानून के सामने टेक देने चाहिए है। अब ये 5 मेंबर बेंच है जो इस वक्त ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुन रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा इनको फेयर मौका मिल रहा है और इनको असल में जो है ना मिडिल ग्राउंड में खेलने की वो आदत है। बहुत बड़ा राना एहसान साहब, मुझे मुख्तसरन कहिएगा कि क्या निहाल, दानियाल और तल को जो तौहीन अदालत हुई और सजा मिली वो टेक्निकल नॉकआउट था, वो नहीं था? देखिए वो कोर्ट ने उसके ऊपर डिसाइड किया कि यहाँ कंटेम्प्ट की गई है या पाकिस्तान का कानून वायलेट किया गया और उनको फारिग कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट समझती है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और अगर उन्होंने पहले भी, और अगर ये कोर्ट जो है ऑब्वियसली मेरिट पे बिलीव करती है, और अगर पिछली दफा उन्होंने जो है नवाज शरीफ को इस चीज के ऊपर निकाला कि उन्होंने अपने एक बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली हुई थी उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो वही प्रेसिडेंट आगे चलना चाहिए। क्या ये जो स्पेशल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो पीएमएलएन के लिए ही होते हैं? पहली दफा जो ये इतनी टेक्निकल जिसको ये कह रहे हैं नॉकआउट जो होते हैं, क्या वो पीएमएलएन के लिए होते हैं? कानून है, अगर कल इस्तेमाल हुआ था तो आज उन पे भी लगना चाहिए। कानून है, और क्या कानून का अमल दरामद हर बार में एक जैसा है? मोहसिन बेग साहब, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, और वो अब ये कह रहे हैं अपने पैगाम के जरिए भी कि -1 फॉर्मूला की जानी बढ़ा जा रहा है, और पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप भी यही बात कर रही है। आपके ख्याल में अगर ये टेक्निकल नॉकआउट है या कोई भी सजा इस पर सामने आती है, पाकिस्तान की सियासत पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या असरात होंगे? क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है माइनस इमरान खान। बहुत शुक्रिया आयशा। बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस तरीके से पॉलिटिक्स में नाकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन माजी में आप देख लीजिए लोगों पे किस तरीके से उनको आउट किया गया टेक्निकली, अदरवाइज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा, किस तरह हुआ वो आपको पता ही है। टेक्निकल वजूहात निकल आती हैं, बना ली जाती हैं, फारग कर दिया जाता है। खान साहब ने आज तक तो जिस जमहूरियत की वो बात करते हैं, 3.5 साल इन्होंने, 4.25 साल गवर्नमेंट की है। आप देख लीजिए पार्लियामेंट इन्होंने चलने ही नहीं दी, और अगर पार्लियामेंट चलती तो ये पीडीएम ना बनती, और जो इस्लाहात इन्होंने लानी थी वो लाते। उसमें ये सारी चीज़ें जिसका उन्होंने वादे किए थे कि मैं लॉ चेंज करूँगा, मैं पुलिसिंग बेहतर करूँगा, मैं अमेंडमेंट्स लाऊँगा, कुछ नहीं किया सिवाय पार्लियामेंट में। कभी गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट को ना चलने दे, ये पहली बार मैंने देखा है, हालांकि ये 7वीं 8वीं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ। तो बेसिकली आपने खुद जमहूरियत की नफी की, और आज भी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आज का आप देख लीजिए, कल जो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि 2/3 मेजॉरिटी दे, बिल्कुल ठीक है, आपको मिलनी चाहिए अगर लोग देना चाहते हैं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन यही चोर डाकू तो पाकिस्तानियों से ही वोट लेके आए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप इनके साथ बैठना नहीं चाहते। आप अलहदा से कोई पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं, आप अलहदा से कोई असेंबली बनाना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। आपसे ज्यादा वोट इस पीडीएम के लोगों ने लिए हुए हैं, अगर आपकी पीटीआई की जमात के साथ मुकाबला कीजिए। और जिस तरीके से आरटीएस बंद हुआ और आप जीते, वो अब नहीं होगा। आपकी पॉपुलैरिटी नेचुरली अगर आपके पास है और लग रहा है कि जी आपके क्राउड बड़े हैं, भाई इलेक्शन का इंतजार कर लो। आप फ्लड, इतनी दुनिया जो है वो बेचारी रुल गई है, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, आप उस पर बात करना नहीं चाहते। आपको सिर्फ, और ये जो माफी वो अनकंडीशनल नहीं मांग रहे, उसकी वजह उसकी अना है
कि मैं कैसे, मतलब मेरी आप इस बात से एग्री नहीं करते जो फवाद साहब कह रहे हैं, जो मैंने शुएब साहब को भी पूछा कि कहीं ना करदा गुनाह का इतराफ ना हो जाए और इन फ्यूचर कोई इसके असरात ना आए सियासत पर? देखिए, पहले ये कोई पहली बात थोड़ी है ये माफी मांग रहे हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट भी मांग चुके, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने हैंड रिटन माफी मांगी, और जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी उसमें कहा कि मैं आइंदा कभी नहीं ऐसा करूंगा, लेकिन बार बार करते हैं। इनको यू टर्न की आदत है, ये लोगों के जो है जज्बात को टेस्ट करते हैं। ये सारी दुनिया को धमकी जो लगा रहे हैं लोगों को, ये जो पॉलिटिशियंस इनके अपोनेंट्स हैं, ये बिहेवियर किसी जमहूरी या एक स्टेबल माइंड का हो सकता है? जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, जिस तरीके को आजकल रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको कोई समझाने वाला हो कि इस तरीके से पॉलिटिक्स आप पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते। मोहसिन बेग साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर वो तो ऐसी ही सियासत कर रहे हैं जो आपने आखिरी चंद जुमले कहे, उनके साथ तो लोग खड़े हैं, उनकी पॉपुलैरिटी तो नजर आती है, लोग उनकी बात को बाय कर रहे हैं। फिर सवाल वही है कि क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेगा अगर कोई फैसला अदालत से आ जाता है? देखिए, इनसे पहले भी पॉपुलर लीडर्स जो थे अपने अपने तौर पर जब वो माइनस हुए तो उनकी पार्टियों का हशर आपने देख लिया है। MQM की पार्टी मौजूद है आज, अपने हलकों में वो 1600 वोट ले रहे हैं और उसके कोई 3-4 हिस्से बखरे हो गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी लेके आई हुई थी, उसकी लीडरशिप को जो बुढ़ाया, वो सड़कों पे निकले, GT रोड पे वो पूछते रहे मुझे क्यों निकाला, क्या हुआ? पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इसी तरह ही चलेगी। अगर किसी को ज़ोम है कि किसी ने रियासत को कंधों पे उठाया हुआ है और वो कंधा हटाएगा तो रियासत गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दुनिया आई, दुनिया चली गई, ये इसके बाद भी रहेगा। ये ज़ोम इनका अगले इलेक्शन में भी खत्म हो जाएगा और थोड़े दिनों में ये ग्राउंड रियलिटीज पे आ जाएंगे, जिस इल्यूजन में है वो दूर हो जाएगा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। मोहसिन बेग साहब के चंद दिनों में ग्राउंड रियलिटी पर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह पिलर ऑफ स्टेट्स को ड्रैग डाउन कर रहे हैं, क्या वो बंद गली की तरफ जा रहे हैं या कल जो गुजरांवाला की कॉल दी है और ऐलान करने जा रहे हैं कोई नया दरवाजा खोलने जा रहे हैं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 22 सितंबर की तारीख दी गई है इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए। शुएब शाहीन साहब, अब 22 सितंबर को क्या होगा जब अदालती हेयरिंग होगी? अदालत बैठेगी और फर्द जुर्म आयद कर देगी या फिर ये पूछेगी कि अब आप फर्द जुर्म आयद करना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि असद उमर साहब ने ये बात में कहा कि वकला की हदायत की रोशनी में जवाब दिया गया है, यानी माफी ना मांगी जाए, पछतावे का लफ्ज लिख दिया जाए। ये वकला की हिदायत रही इस मामले में। देखिए, बिल्कुल वकला ने जो मुनासिब समझा वो लिखा और इमरान खान साहब ने उसको कंसेंट की। नेचुरली एक लीगल टीम का काम होता है जवाब बनाना, और उन्होंने बनाया है और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उसकी रोशनी में बनाया है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एक बड़ी अजीब सी बात परसों और हुई है कल, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा, एक तो वकला के जरिए और एक दफ़ा खुद कोर्ट को कहा जी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या मैं बात करना चाहता हूँ। हो सकता है वो माजरत कर लेते कि जी अगर आप इसको माफ़ी नहीं समझते तो मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं कोर्ट में खड़ा हूँ। वो ही इज ए क्लाइंट, क्योंकि उसको पर्सनली सुनना चाहिए था और पर्सनली उनको जब बुलाया हुआ है इन पर्सन, तो इन पर्सन की प्रेजेंस से एक बंदा शख्स कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आमतौर पर कोर्ट्स उसको इजाज़त देती हैं, वो मौजूद है कोर्ट में। हो सकता है वो समझते हैं कि जी राइटिंग में अगर कोई आप समझते हैं कि ये नहीं है तो मैं मौजूद हूँ, मैं एक बात कर रहा हूं, और एक एक्सप्लेनेशन भी वो दे सकते थे, बट ही वॉज नॉट अलाउड, उनको इजाजत नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 10A के मुताबिक एक कोर्ट को बहरहाल इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। और मोहसिन बेग साहब शुएब शाहीन साहब क्या 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 कतई कलामी, अच्छा आप कमेंट कर लें। जी आप कमेंट कर लें, पहले कमेंट कर जी। मैं बेग साहब की एक बात का जवाब दे के फिर आपका जो भी सवाल है जी। बेग साहब ठीक कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता और सियासत में मिल बैठ के आगे चलना पड़ता है, मिल बैठ के चीज़ों को करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी काम है, ये इमरान खान साहब की पार्टी का भी काम है, ये सेकंड लीडरशिप का काम है। बेसिकली वो बैठे आपस में किसी प्रिंसिपल्स पे कुछ मिनिमम जो एजेंडा इत्तेफाक जिस पे हो सकता है वो आगे प्रोसीड करें। लेकिन एक बात आपने ज़रूर देखनी है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हुई है ना, वो अपने किरदार से ख़त्म हुई है, अपनी हरकतों से ख़त्म हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो का मर्डर किया, या जिसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, बेशक वो अदालत उज़्मा ने उनको सजा दी थी, लेकिन
पार्टी मजीद मजबूत हुई। इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट यह हुआ कि जरदारी साहब के आने के बाद पार्टी की पॉलिसियों की वजह से पार्टी खत्म हुई या कम हुई या कमजोर हुई। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून का अगर आप ग्राफ देखें कि जब उनको निकाला गया, बाहर वापस आए, तो आज तक जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो ज्यादातर वो जीत रहे थे। आज जब वो इक्तदार में आए हैं तो इक्तदार से निकलने के बाद इमरान खान मजबूत हुआ जबकि ये कमजोर हुए। इफेक्ट आप देखें ना, इमरान खान साहब को निकालने के बाद 2-3 फैक्टर्स आए। इमरान खान साहब लंदन में जाकर नहीं बैठ गए और नवाज शरीफ साहब जाकर वहां बैठ गए, और जिस नारे पे आए थे कि हमने महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, उसका इफेक्ट ये हुआ कि इन्होंने तो मईशत को, सियासत को, बाकी तमाम जो आप गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव कर दिए और खिलाफ अपने कर लिए बानिस्बत इमरान खान साहब के। खुदकुशी कर ली नून लीग ने। सर मेरा आपसे सवाल है, आप कोर्ट के ऊपर बार बार बात, आप खुद बार के सदर हैं, खुद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कहा गया कि मातहत अदलिया रेड लाइन है, उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई। जिस तरह की गुफ्तगू इमरान खान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार की। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि वजूहात पेश की गई, पछतावे का जिक्र किया गया, गैर मशरूत तौर पर ना माफी मांगी गई ना सरेंडर किया गया। जुर्म इंतहाई संगीन है जिसका एहसास नहीं, हमने सिर्फ कानून को देखना है। क्या स्टिल यही रियलाइजेशन मौजूद है कि 15 दिन का आपको वक्त भी दिया गया, तौहीन अदालत पर दूसरा मौका दिया गया कि आप गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करें और माफी मांगें, अभी भी एहसास यही है कि जो किया गया पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब ने जो कहा वो दुरुस्त था और ठीक था? देखिए आयशा, पहली बात तो यह है कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुनासिब अल्फाज थे, ना इमरान खान साहब ने भी ये खुद इसको वाजे किया, बल्कि अगर आप इसको कल पढ़ के भी सुनाया गया, जो डॉन ने रिपोर्ट किया है पिशावर में, उन्होंने जो अपनी वजाहत भी बयान की है और उसमें जो उनके अल्फाज थे, बात यह है कि उन्होंने अपने जवाब में भी ये नहीं कहा कि ये बयान दुरुस्त था या बयान मुनासिब था, बल्कि गैर जरूरी भी था, गैर मुनासिब भी था। और शुएब साहब क्या इसमें कतई कलामी की माजरत, उसमें यह नहीं लिखा कि तौजीहात दी गई है, मैंने जो बोला उसकी वजूहात ये थी, क्या कोर्ट के सामने इन तौजीहात की जरूरत थी जब आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहिए? जी देखें, अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक अलग चीज है, आप अपना मौक़िफ़ और एक्सप्लेनेशन देना के आप पाबंद हैं। आपको इसी बात का शो का नोटिस दिया कि आप आके अपने आप को एक्सप्लेन करें, और वो एक्सप्लेनेशन उसमें मौजूद है। एक एक्सप्लेनेशन के बगैर तो आपको जवाब किस बात का फिर आप दे रहे हैं? और एक्सप्लेनेशन इस बात की जरूरी थी कि एक दिन पहले यानी 19 तारीख को मजिस्ट्रेट के पास जब उसको शहबाज गिल को पेश किया जाता है तो उसमें ऊपर जो शदीद तशद्दुद और उसकी बीमारी का और उसके जो रोने का स्टाइल था और जो सिचुएशन थी वो सबने मीडिया में देखा। शुएब साहब, कतई कलामी की माजरत, वो एक बड़े स्टेचर के पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हालातों वाकयात को तो किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो जाके अदालत पे, इस मुल्क में तो बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, कि वो अदालतों के जजेस को इस तरह हिट करें कि आपके खिलाफ इकदाम करूंगा, शायद इसकी तो कोई इजाजत ना हो। सवाल यह है कि अदालती कार्रवाई में 22 सितंबर को क्या होगा? अदालत बैठेगी तो फर्द जुर्म आयद कर देगी या एक बार फिर मौका मिलने का चांस है कि वो अपनी माफी दें और वो माफी कबूल कर ली जाए? देखें, इसमें 3 ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि आप वाली बात है कि कोर्ट ने कल खुद ऑब्जर्वेशन दी है कि किसी भी स्टेज पे जो वो चाह रहे हैं कि इन अल्फाज के साथ माफी आनी चाहिए, कि वो किसी भी स्टेज पे, उन्होंने मखदूम अली खान साहब से ये सवाल भी किया, वो एक्सेप्ट की जा सकती है, कोर्ट ने ये वाजे तौर पर कहा। ये एक ऑप्शन तो ज़ाहिर है, लीगल टीम बैठेगी, खान साहब के साथ भी बैठेंगे, ये ऑप्शन आज भी मौजूद है। दूसरी बात, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस कोर्ट को, हाई कोर्ट को अख्तियार समात ही नहीं है। सेटल्ड लॉ ये है कि जब किसी कोर्ट के अख्तियार समात को चैलेंज कर दिया जाए तो सबसे पहले कोर्ट उस अपने अख्तियार समात के ऊपर फैसला करती है और वे चेक करती है कि क्या। मुझे करेक्ट कीजिएगा, कल की बहस भी आपकी कोर्ट जुरिस्डिक्शन पर रही, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 7 के तहत ये कोर्ट का इख्तियार नहीं था? इसके ऊपर सो मोटर शोकॉज। जी मैं आपको पढ़ देता हूं, इत्तेफाक की बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस मेरे सामने है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में इसमें 2 गलतियां हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है? चूंकि इस बात पे डिस्कशन ही नहीं आई। सेक्शन 7 क्या कहता है? मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका चैप्टर आप जुरिस्डिक्शन या इसमें जो सजा है ना, इसका सेक्शन 4 आप पढ़ें, उसका सबसेक्शन 3, 4 का सबसेक्शन 3, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं 2 लाइनें उसकी पढ़ देता हूं ताकि आपके सामने बात वाज़ेह हो जाए। एक मिनट पहले सेक्शन 4 को इख्तियार समात जो है वो जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन के बारे में कोर्ट के जो अल्फाज है ना वो मैं आपको पढ़ दूं।
No high court shall proceed in cases in which an alleged contempt is punishable by a subordinate court under the Pakistan Penal Code. इस पे तो पीपीसी के इसमें है कि कोई हाई कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी अगर कोई वो जो अलेज्ड ऑफेंस है वो अगर पीपीसी में फॉल करता है। यहां तो 780 की एफआईआर कटी हुई है। दूसरी बात अगर आप मुनासिब समझें तो वो 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसलिए चूंकि कल तो ये बातें अंडर डिस्कशन ही नहीं आई ना कि माजरत कबूल होनी है या नहीं होनी, और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इस काबिल हैं कि इसके ऊपर प्रोसीड किया जाए या ना किया जाए। वो तो अभी अब आगे चलेगा ना, माजरत तो की नहीं गई ना। आप तो अभी तक जुरिस्डिक्शन वजूहात तौजीहात के अंदर हैं। एक बात, इसके ऊपर माफी तो मांगना गवारा ही नहीं। पहली बात आयशा, बात यह है कि जब एक माजरत क्या होती है, एक है माफी मैं मांगता हूं, एक है मैं माजरत करता हूं, एक है कि मुझे निदामत है, अफसोस है, ये जो मैंने कहा ये गलत है, मैं उसमें माजरत करता हूं। अल्फाज का इस्तेमाल तो डिफरेंट हो सकता है। सादा से अल्फाज है कि मुझे अदालत से गैर मशरूत माफी चाहिए, मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। सादा से अल्फाज है जो वो पहले लिख के दे चुके हैं कि कौन लिख के दे चुका है? इलेक्शन कमीशन में भी माफी मांग चुके हैं सर। इलेक्शन कमीशन का मुझे नहीं पता, मेरे पास वो नहीं है। हाई सुप्रीम कोर्ट में चलिए गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर। सुने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने रिग्रेट किया है। यही अल्फाज थे जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट में जहां लफ्ज शर्मनाक इस्तेमाल हुआ था वहां यही रिग्रेट का लफ्ज है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। केस डिफरेंट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया, ये मैं नहीं कह रही, कोर्ट कह रही है। देखें, कोर्ट ने अभी 22 तारीख की डेट रखी हुई है, अभी रास्ता ओपन है। 3 ऑप्शंस ये मौजूद हैं। एक ये है कि ये ऑर्डर अपीलेबल है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये अपील भी हो सकती है विद इन 1 मंथ। एक सेक्शन 19 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, दूसरा अख्तियार समाअत चैलेंज हो सकता है, और तीसरी बात जो कोर्ट जिस तरह चाहती है, मेरा ख्याल है किसी लीडर की इसमें तौहीन नहीं होती, जो कोर्ट जिस तरह चाहती है उस तरह की लैंग्वेज में जवाब दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, दिया जा सकता है। अभी भी सोचा जा सकता है इमरान खान साहब आगे बढ़कर अदालत के आगे सरेंडर करें। राना साहब ये फरमाइएगा कि एक तो इलेक्शन का इल्तवा का जो मामला बना, ये 9 हल्कों से तो 25 वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ये इतवार का इलेक्शन था, 3 सीटों पर वो होने जा रहा था। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुआ, नून लीग का इस पर खुलकर कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि विकेटें उठाकर पीडीएम भाग गई है, वो चाहें तो वो एक इशारे पर मुल्क बंद कर सकते हैं। तो क्या ये जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है ये आप लोग इसके हक में हैं कि ठीक हुआ है, ये वक्त की जरूरत थी, या ये इलेक्शन हो जाना चाहिए था ताकि एक बार फैसला हो जाए कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? देखें, क्या पता ये इमरान खान के हक में हुआ है और वो सीटें हारने जा रहा था, ये तो इलेक्शन डे के ऊपर ही पता चलना था कि किसने जीतना है या किसने हारना है। ये तो उनका क्लेम है कि वो इतने, देखें दूसरा इसमें हमारी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, ईसीपी की तरफ से लिया गया जो भी एक्शन लिया गया, और वो इसलिए लिया गया क्योंकि दुनिया में अगर कोई डिजास्टर है तो वो पाकिस्तान के अंदर आज आया हुआ है। अगर उससे भी वो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं तो वो तो उनकी मर्जी है, और उनका काम ही यही है कि वो प्रोपेगेंडा करें कि ये जो है इसका फायदा शायद हमें हुआ है, शायद इसका फायदा इमरान खान को हुआ है, ये हमारा क्लेम है। हमें ना किसी इलेक्शन, ये तो हमने जो है वो हमारी खुद ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो जाता, और हम खुद यहाँ मैं फैसलाबाद की कैंपेन का हिस्सा बना हुआ और बड़ा अच्छी कैंपेन जा रही थी। तो ये जो मुल्तवी इलेक्शन हुआ है ये ईसीपी का फैसला है, इसमें मुस्लिम लीग नून का जो है वो कोई रोल या किरदार जो है वो शामिल नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, जहां इमरान खान ये प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट हुआ है, अगर उनमें कोई मॉरल या एथिकल वैल्यूज हैं तो सबसे पहले तो उनको उन टेक्निकल नॉकआउट्स को कंडेम करना चाहिए जो माजी में अगर हुए हैं, और अगर वो हुए तो उनको भी कहें कि ये नहीं होने चाहिए थे और इनको रिवर्स करना चाहिए है, वो ज्यादती थी, वो गलत था। लेकिन तब तो उन्होंने उन टेक्निकल नॉकआउट्स पे खुशियां मनाई, उन्होंने जश्न मनाया और तारीफ की उस कोर्ट की जिन्होंने ये टेक्निकल नॉकआउट्स किए। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है वो मॉरल और एथिक्स का बनता है कि आपको अगर लग रहा है कि आप टेक्निकल नॉकआउट्स की तरफ जा रहे हैं, पहले तो आप पिछले को कंडेम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप आज ये क्लेम ना करें या ये डिमांड ना करें कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और इसको पार्टी को ये फायदा होता है या वो हो जाता है और पार्टी तो बेहतर होती है। जो भी होना है कानून के मुताबिक हो, अगर पिछला प्रेसिडेंट है उसके मुताबिक हो। ये नहीं हो सकता
कि एक पार्टी के राणा लिए साहब, अब वो तो टेक्निकल नॉकआउट से कदम आगे जा रहे हैं। मैं भी आपको, हमारे पास पीटीआई लीडरशिप के बयानात मौजूद हैं जिसमें वो -1 की बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने खुद आज ये कह दिया है कि डेस्परेटली दे आर मूविंग टुवर्ड -1 फॉर्मूला। ये सुनवाइएगा जरा, फिर मैं आपका कमेंट लेती हूँ इस पर। कौन? इमरान खान खुद भी कह रहे हैं। मैं 1 मिनट सुनवाइए जी। -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं -1 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि दे आर डेस्परेटली मूविंग ऑन टू -1 फॉर्मूला। क्या इमरान खान को सियासत से माइनस किया जा सकता है? -1 की तरफ हमने अपनी सियासत में ये बहुत बार देखा। ऐसी कोई भी बात हो रही तो हुकूमत की तरफ से इस पे आके नहीं कहना चाहिए कि ऐसा कोई मामला किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। बड़ा क्लैरिटी से पॉइंट आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के पास एक क्रॉस द बोर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड रहनी चाहिए और होनी चाहिए। देखिए, -1 फॉर्मूला क्या है? नवाज शरीफ को जब निकाला गया, वो वजीर आजम थे इस मुल्क के, उनको जिस तरह की जजमेंट आई, उनको क्या वो -1 था? तो पहले तो इमरान खान बताए ना कौम को कि जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ को निकाला गया वो -1 है, उनके साथ ज्यादती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या वो बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो कोर्ट में बैठे हुए हैं? हम तो कोर्ट में नहीं बैठे हुए ना। तो और अगर कोर्ट ने फैसला करना है, उनके जो मैंने पहले आपको गुनाह गिनवाए या उनके जो उन्होंने जो लॉज वायलेट किए हैं या पाकिस्तान के कानून वायलेट किए हैं, तो फिर जिस तरह पहले चल रहा था कानून उस तरह आज भी फैसले होने चाहिए। तो क्या या इमरान खान ये बताएं कि उनके ऊपर जो है वो दोहरा मेयार जो है वो लागू होना चाहिए कि बाकी जो कौम है पाकिस्तानी उसके लिए एक कानून, इमरान खान क्योंकि लाडला है उसके लिए अलहदा कानून। या वो क्लेम करता है कि वो बड़ा पॉपुलर है, उसकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, उसको आप साइड पे दे दें, उसके ऊपर आपकी चीजें, अगर वो तोशाखाना जिस तरह मैंने आपको चीजें गिनवाई, या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या वो कुछ और करता है, तो उसके ऊपर वो कानून, ये सारी चीजें इमरान खान को बयान करनी चाहिए ना। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। मैं यही सवाल मोहसिन बेग साहब की तरफ लेके जाऊंगी। मोहसिन बेग साहब, इस सवाल को जरा दूसरे अंदाज से रख लेते हैं। जो ये सवालात उठा रहे हैं राणा साहब, इसको रखते हुए ये जो दोहरा मयार या आज एक कानून कल दूसरा कानून, अभी इलेक्शन मुलतवी हुआ है, अब इसके ऊपर पीटीआई कह रही है ये विकेटें उठा के भाग गए, ये कह रहे हैं कि ये उनके फायदे में गया। आपकी राय में इलेक्शन मुलतवी होने का फैसला इमरान खान के लिए ज्यादा सियासी फायदे में गया या इस पीडीएम इत्तेहाद के फायदे में गया? जी आयशा, पहले तो मैं राणा साहब को जो आपने क्वेश्चन किया उसमें बेसिक चीज आप देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने अपील की टू इलेक्शन कमीशन के फ्लड की वजह से हालात बहुत खराब हैं और जितनी हुकूमत की मशीनरी है, वो केपीके की बात कर रहे थे, तो इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए, वो रिकॉर्ड पे है। अब आ जाइए, इलेक्शन कमीशन ने जब सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इलेक्शन के लिए डिप्यूट होती हैं, पुलिस देख लीजिए, रेंजर्स देख लीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, और जो जगह इलेक्शन के लिए मुख्तस की जाती है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत से एरिया में वो फ्लड या रिलीफ के काम आ रहे हैं और वो लोग जो हैं वो रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अचंभे की बात नहीं है, जितना बड़ा फ्लड पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स हैं आके देख भी रहे हैं और पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं। अब खान साहब को सर पे सवार हुआ कि नो इलेक्शन, भाई आप असेंबली में तो आना नहीं चाहते, आपकी वैसे 123 सीट थी जहां से आप भाग के चले गए, आपको तो बैठना चाहिए था, इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए था, आप अपोजिशन लीडर बनते, इनको टफ टाइम देते। असेंबली देखिए, मैं अगर किसी को वोट देता हूँ इसलिए नहीं देता कि वो नाराज होकर जाके घर बैठ जाए, मैं देता हूँ कि वो जाके मेरी नुमाइंदगी करे, मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, मेरे लिए असेंबली में बोले, और वरना तो मुझे वोट देने का फायदा नहीं। अब ये 9 जगह खड़े हैं और असेंबली से बाहर भागे हुए हैं, फर्ज कीजिए 9 की 9 सीटें हम इनको दे देते हैं और जितवा देते हैं, आया असेंबली में जाएंगे, एक ही रखेंगे ना जी, तो बाकी 8 पे फिर इलेक्शन करवाएंगे और इन्होंने असेंबली में जाना नहीं है, वो कहते हैं इस असेंबली को मैं मानता नहीं हूँ। तो इस किस्म का जो बिहेवियर है वो किसी मोहसिन बेग साहब, इसके एक पार्ट को वैलिड समझते हुए चलें, 25 का इलेक्शन या अक्टूबर वाला इलेक्शन को अगर कर भी रहे हो, वो इलेक्शन जो कल इतवार के रोज होने जा रहा था, जुमेरात की रात को ये फैसला करना, वो 3 नशिस्तें जिन पर इतवार को इलेक्शन हो रहा था, वो तो करवाया जा सकता था। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज शाम खत्म हो गया, इतना लेट आकर इस तरह का फैसला देना, चले 25 सितंबर के लिए टाइम था, या ये फैसला 10 दिन पहले आ सकता था, या ये फैसला 2 दिन पहले भी आ सकता था। कल शाम को उस कार्रवाई के बाद इस फैसले का आना
कहीं ना कहीं कम से कम ये जो इतवार वाला इलेक्शन है जिसके होने में चंद घंटे रह गए थे, शकूक व शुबहात खड़े नहीं करता, सवालात नहीं उठाता कि फैसला कहां और कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं है। मैंने ये ट्वीट भी किया और खबर भी दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने जब सारे प्रोविंसेस जिसमें इलेक्शन हो रहा था वहां से जब ही जवाब मिला कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और वो जो जगह है वो अवेलेबल नहीं हो सकती अगर आप इसको पोस्टपोन। आप फ्लड की कंडीशन देख लीजिए, हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, इधर इलेक्शन हो रहा है, ऊपर से पूरी दुनिया हमें फ्लड के लिए रिलीफ भी दे रही है, और यहाँ हम सारा दिन सियासत जो है वो टेलीविजन पे खेलते हैं। हमें तो उनके लिए अपील करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और ये इन लीडरों का काम होता है। देखिए, आपका मेरा काम नहीं है, ये लीडर वोट लेते हैं तो अपने जाइए इन्हीं अवाम से वोट लेके आप आते हैं, तो इनकी दाद रसी भी आपका काम है ना जी। तो इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं। इलेक्शन पहले भी बहुत बार पोस्टपोन हुए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-2 दिन पहले पोस्टपोन हुए, उसकी भी वजूहत लॉ एंड सिक्योरिटी का नाम देके पोस्टपोन किए गए। लाहौर में, पंजाब में हो चुके हैं, सिंध में हो चुके हैं। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन एक हद तक बाइख्तियार है, लेकिन उसको सूबाई असम्बलियों और सूबाई गवर्नमेंट्स की जो है हेल्प की जरूरत है। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट के बगैर मुमकिन नहीं, दुरुस्त करवा सकते बेचारे। वैलिड रीजनिंग। मैं शुएब साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल राना साहब आपसे, ये शकूर शाद का इस्तीफा कैसे मंजूर कर लिया? उन्होंने तो आज खुद उठ के खड़े होकर कह दिया, वैसे दोनों तरफ ही सवाल है। वो शकूर शाद साहब जो हैं वो खुद भी कह रहे थे कि मैंने इस्तीफा दे दिया, आज वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कल जाके चैलेंज किया और आज उनका इस्तीफा खत्म हो गया और वो वापस मेंबर असेंबली मौजूद हैं। तो फिर बाकी इस्तीफों की क्या हैसियत रह जाएगी? ये क्या मजाक बना दिया पूरे निजाम को? इस्तीफे हैं, इस्तीफे नहीं हैं, इस्तीफा मंजूर हो गया तो सही, मंजूर नहीं हुआ इलेक्शन करवा लें। मतलब टैक्स पेयर का पैसा इतनी बेरहमी से ये डिसीजंस के नीचे इस तरीके से लिए जा रहे हैं। देखें, अभी तक जिन लोगों ने बकौल पीटीआई के इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने वो जो अपार्टमेंट है वो नहीं छोड़े इस्लामाबाद से। तो ये वाकई ये टोपी ड्रामा है। और यहाँ सिर्फ एक कमेंट में ऐड करना चाहूंगा कि विकटें उठा के इमरान खान तब भागा था जब उसने आइन शिकनी की थी, उसको कहते हैं विकटें उठा के भागना। ये जो ईसीपी का जो भी फैसला है ये सबके लिए है। शायद हम जीत जाते, शायद वो जीत जाते, तो इसके ऊपर सियासत ना की जाए, मुल्क डूब रहा है, वो एक अलग मामला है। देखिए, इमरान खान साहब तो ये इल्जाम आप पे लगा रहे हैं 2 दिन पहले जलसे में कि एक नई साजिश तैयार कर रही है मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत गिराने के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। क्या आप पंजाब हुकूमत गिराना चाह रहे हैं? वहीं खड़े हैं आप लोग अभी तक? देखें, बिल्कुल, अगर हम समझते हैं कि ये हुकूमत गलत थी इनको देना, जब अपना जो PMLQ के जो सरबरा हैं उनका खत वहां आने के बाद वो वोट काउंट नहीं होने चाहिए थे, और अभी भी वो मामला जो है वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। हम समझते हैं हमारा राइट है कि हमारे वो जो वोट हैं वो काउंट नहीं होने चाहिए, और शायद अगर वो बरमला सारे कह दें लोग कि वो वोट वो हमारी तरफ आना चाहते हैं। कितने लोग आपकी तरफ आ गए राना साहब? कितने लोग आ गए? 3, 4, 5, 6? राना एहसान साहब आवाज नहीं आ रही। शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊंगा आखिर में आके, क्योंकि इमरान खान साहब के जो इक़दामात और बयानात सामने आ रहे हैं, जाहिर बात है वुकला से मुशावरत के बाद वो अपने लीगल मामलात को हैंडल कर रहे हैं, मगर एक ये भी बयानिया बन रहा है या नैरेटिव के बढ़ती मकबूलियत के बायस वो जारहाना इक़दामात और जारहाना बयानात ले रहे हैं। सवाल आपसे ये है कि जब उनको मशवरा दिया जा रहा है या लीगली केस को प्रोसीड किया जा रहा है, तो लीगल एंगल कितना रखा जा रहा है और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को कितनी वेटेज आप लोग साथ साथ दे रहे हैं? एक बात तो आयशा, जो आपने बातें की है, मैं उसका जवाब देके पहले इस बात का जो आपने अभी कहा है, इस बात का जवाब देके मैं थोड़ा सा पिछली बातों का जवाब भी देना चाहूँगा। सबसे पहले जब अदालत में कोई केस होता है तो जो लीगल टीम होती है वो सबसे पहले उसको लीगल कॉन्सिक्वेंस को देखती है और लीगल तरीके से ही उसको हैंडल करने की कोशिश करती है, और कभी भी उसका ये इजहार नहीं होता, ना ही उसका मकसद होता है कि इसका सियासी तौर पर नफा नुकसान क्या होगा। देखें, आज जो परसेप्शन है ना वो ये है, पाकिस्तान की तारीख में आज जो परसेप्शन है वो है एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की तमाम इदारे इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मीडिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो एक तरफ हैं और इमरान खान और अवाम एक तरफ है। और ये है परसेप्शन पाकिस्तान में। ये पहली दफा हुआ है, मैं नहीं समझता भुट्टो साहब के बाद शायद हुआ हो, तो नहीं पता, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में पिछले 5 महीने से अगर आप कंडक्ट देखें, जो सिचुएशन हुई है, 19 FIR कटी हैं पुलिस के जरिए उसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर,
और उसके अलावा कभी फॉरेन फंडिंग केस, कभी केरा केस, कभी कौन सा केस, फॉरेन फंडिंग 8 साल पुराना केस है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स अक्रॉस द बोर्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप इनको प्रोसीड करें और इनको चेक करें। अच्छा चले, आपने कर दिया इमरान खान साहब का फैसला, चले जी हफ्ते बाद कर लें, महीने बाद कर लें, 2 महीने बाद कर लें, उनका भी फैसला करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का वो नहीं कर रहे। फिर आप उसके अंदर आगे देखें कि एक स्टेटमेंट इमरान खान देता है, बाकी ये पिछले 1 महीने 2 महीने वाली स्टेटमेंट उठाएं, पिछली ना जाए। राना सनाउल्लाह कहता है मैं अदलिया का घेराव करूंगा, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना होती है, ना उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। ठीक है, उसके ऊपर आप अगर देखेंगे अदालत में तो नहीं जाती ना, फिर ये बात तो आप अदालत में नहीं देंगे ना। जब मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। देखें, कोई स्टेट जो है ना या स्टेट इंस्टीट्यूशन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता अमंग्स्ट द सिमिलरली वैलिड पॉइंट होना भी नहीं चाहिए, कानून एक ही होना चाहिए, लेकिन फिर वो कानून 2015 से 22 तक एक होना चाहिए। राना साहब मुख्तसरन कहिएगा, मुझे बेग साहब का लास्ट कमेंट लेना है। सबके साथ इजाजत दीजिए, वक्त कम है। बिल्कुल दुरुस्त, टोटली एग्री जी राना साहब। ये जिस परसेप्शन की बात कर रहे हैं वो परसेप्शन इमरान खान बनाना चाह रहा है। तो कहने का मतलब अभी ये जितनी नहीं तो इलेक्शन हुआ है ना, शहबाज देखिए ना आयशा, आप इलेक्शन का रिजल्ट उठा लें। सर क्या करें, आप में से हर कोई वो बात कबूल करेगा जहां आपको मिल जाए, जहां नहीं मिलता है वहां आप लोगों के लिए ना आपको इदारा आपको पसंद है। मोहसिन बेग साहब है हमारे साथ। ऐसी कोई परसेप्शन नहीं है। ठीक है जी, मोहसिन बेग साहब लास्ट क्वेश्चन टू यू। इस वक्त जो मामला जहां खड़ा है और अभी जिस तरह शोएब साहब भी चीजों को वो अपने अंदाज में रख रहे हैं, आपने अपने अंदाज में रखा है, इमरान खान साहब एक सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, एक डिफरेंट पोजीशन के साथ मौजूद हैं, हर आईनी इदारे के खिलाफ साफ आ रहा है, सबके ऊपर उनकी तनकीद है। पॉपुलैरिटी का खुमार कहा जाए, इमरान खान बंद गली की तरफ जा रहे हैं, या वो कहा जाता है मुजाहिमत और दबाव मुफाहिमत यानी दरवाजा खोलेगा, वहां जा खड़े होंगे और अगले हफ्ते 10 दिन में कोई दरवाजा खुलने को है। इस तरीके से डरा के धमका के इस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल के ज्यादा देर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये इनका उभार या पॉपुलैरिटी आप कह लीजिए, ये ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनका असली चेहरा नजर आ रहा है। मेरे दोस्त हैं शोएब शाहीन साहब, मैं बड़ा एहतराम है मुझे इनका। देखिए ये कह रहे इतनी FIR है, मेरे पे तो एक दिन में 6 FIR काट दी इन्होंने, और जो बिहेवियर इस शख्स ने खुद टेलीफोन पे बैठ के मॉनिटर कर रहा था, बर्दाश्त नहीं है। ये किसी को बैठा हुआ देख नहीं सकता कि कोई और हुकूमत चला रहा है। और जिनको ये आज XYZ कह रहा है, ये मैं तो हिस्ट्री जानता हूँ कि मुझे पता है ये कैसे उनकी मिन्नतें करके हुकूमत 3.5 साल 4.5 साल ली और चलाई, और खुद अपने मुंह से इकरार किया कि मैं तो सारे काम उनसे करवा रहा था। मकसद ये है कि अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत से ही सियासत बीट हो सकती है, ना धमकी से, ना रोब से, ना इस सारी चीजों से। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े दिनों में आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें ये बैठ जाएंगे, बहुत दिनों, थोड़े दिनों में रिजल्ट आएगा और सब झाग की तरह बैठ जाएगा। शोएब शाहीन साहब, राना एहसान अफजल, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काश के सियासत में उड़ती गर्द बैठे तो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए क़यादत इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर फैसले कर सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।